मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल, गुड़गांव। आजकल जब हम ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी करते हैं, चाहे ब्रेस्ट पूरी निकाली जाए या ब्रेस्ट को सेव किया जाए, तो ये पेशेंट्स 24 से 48 घंटे में घर चले जाते हैं। जब ये पेशेंट्स घर जाते हैं तो इनको बड़ी एंग्जाइटी होती है कि हम घर पर कैसे केयर करेंगे। वो केयर बहुत सिंपल है और हम हर पेशेंट को समझाते हैं। उस केयर के पॉइंट्स को इस वीडियो में मैं एक एक करके समझाऊंगा। पहला पॉइंट होता है कि ऑब्वियसली सर्जरी हुई है, पेशेंट को पेन होता है। हालांकि 2 दिन के अंदर वो पेन काफ़ी कंट्रोल हो जाता है और बहुत सीवियर नहीं होता है। तो इन पेशेंट्स को हम लोग पेन किलर लिख के देते हैं और हमारी ये एडवाइस होती है कि इसको 3-4 दिन रेगुलर 6 से 8 घंटे पे लेते रहें ताकि पेन हो ही नहीं। ये जो SOS बिजनेस है कि जब पेन होगा तब लेंगे, वो ठीक नहीं है। पेन को हम होने ही नहीं देना चाहते, इसलिए 3-4 दिन हम रेगुलर देते हैं, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। दूसरा, पेशेंट का एक सवाल होता है कि हम हाथ को कितना मूवमेंट करते हैं। तो हमारी फिजियोथेरेपिस्ट यूजुअली पेशेंट को मिलती हैं डिस्चार्ज से पहले। वो उनको शोल्डर मूवमेंट के बारे में बताती हैं और हमारी ये एडवाइस होती है कि उन मूवमेंट्स को धीरे धीरे शुरू किया जाए। बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली करने की ज़रूरत नहीं है, बट करना ज़रूर है ताकि शोल्डर का मूवमेंट बना रहे और थोड़ी फिजियोथेरेपी टाइप होती रहे एज पर एडवाइस ऑफ आवर फिजियोथेरेपिस्ट। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे पेशेंट बहुत सबसे ज़्यादा एंक्शस होते हैं, वो जिन पेशेंट्स की पूरी ब्रेस्ट निकलती है या जिन पेशेंट्स की बगल की गांठें निकाली जाती हैं, उनको हम लोग कुछ प्लास्टिक की ट्यूब डाल के एक बॉक्स से कनेक्ट करते हैं जिसको हम ड्रेन कहते हैं। और वो ड्रेन यूजुअली एक नेगेटिव सक्शन के बॉक्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। इनकी केयर करना घर पे बहुत आसान है। उस ड्रेन बॉक्स को हमारे बताए हुए तरीके से दिन में 1 दफ़ा खाली करना होता है और अगर हो सके तो उसको मेज़र करना होता है। शुरू में उसका कलर थोड़ा डार्क होता है, धीरे धीरे वो कलर लाइट होके बिल्कुल लेमन येलो कलर या वाटरी कलर या सीरस कलर जिसको हम कहते हैं। ये ड्रेन यूजुअली 5 से 10 दिन के बीच में निकाला जा सकता है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में ये ड्रेन ज़्यादा आता रहता है तो उसको लंबे समय तक भी रखना पड़ता है। यहाँ पर ये मैं कहना चाहूँगा कि ये ड्रेन से कोई भी जो फ्लूइड आ रहा है, अगर ब्लीडिंग नहीं है तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये एक नॉर्मल चीज़ है और इसीलिए डाला गया है। इसके लिए एंग्जाइटी की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग पहली विज़िट डिस्चार्ज के 5 या 7 दिन के बाद कराते हैं और हमारी एडवाइस ये रहती है कि जिस दिन हमारे यहाँ आना है उस दिन उस ड्रेन को खाली ना करें ताकि पिछले 24 घंटे में ड्रेन कितना है उसको देखते हुए हम इस ड्रेन को निकालते हैं। यूजुअली जब 24 घंटे में 20 से 30 ml ड्रेन हो जाता है तब हम इसको निकालते हैं। ये ड्रेन OPD में, ड्रेसिंग रूम में निकाला जा सकता है। कोई बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता और बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। नेक्स्ट केयर एक होती है कि पेशेंट ये अक्सर पूछता है, डॉक्टर साहब इस साइड से सो सकते हैं या नहीं सो सकते हैं। अगर पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं है तो पेशेंट डेफिनेटली ऑपरेशन की साइड से भी सो सकता है। एक और जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ हम पेशेंट्स को कहते हैं कि ऑपरेशन हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर समय बिस्तर पे पड़े रहें। मूवमेंट रखें। एम्बुलेशन किसी भी रिकवरी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे देश में डाइट पूछने का बड़ा रिवाज है, तो हम यहाँ ये बताना चाहेंगे कि घर जाने के बाद जो भी डाइट आप ऑपरेशन से पहले ले रहे थे वो नॉर्मल डाइट आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा विजिटर्स को अलाउ ना करें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टोटली आइसोलेशन में आप बंद कमरे में रहें। आजकल हम पेशेंट्स को एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, सिर्फ ओटी में और उसके बाद 1 या 2 डोज देते हैं। डिस्चार्ज स्लिप में यूजुअली एंटीबायोटिक नहीं लिखा रहता है,
जो अक्सर हमारे पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें आपने एंटीबायोटिक तो दिया नहीं, ज़ख्म कैसे भरेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एंटीबायोटिक ज़ख्म को नहीं भरते हैं। अगर हमारी स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स और ऑपरेशन की टेक्निक्स ठीक हैं तो मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक नहीं करना चाहिए। मिनिमम डोज ऑफ एंटीबायोटिक जो 1, 2 या 3 डोजेज सफिशेंट हैं वो देना चाहिए। इस तरह जो एक्यूट केयर है, एक्यूट केयर का मतलब है अगले हफ्ता 10 दिन की केयर, उसमें ये कुछ सिंपल पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, ये कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केयर नहीं है। एवरीबडी कैन डू इट एट होम। और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जब आप पहली विज़िट पेशेंट डॉक्टर को करते हैं तब अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं। यूजुअली पहली विज़िट पे ही मोस्टली पेशेंट का ड्रेन निकल जाता है, ड्रेसिंग को हम खुला छोड़ देते हैं और उसके बाद पेशेंट अपना नॉर्मल बात ले सकते हैं। मेरा यही मैसेज है कि पोस्ट ऑपरेटिव एक्यूट केयर मतलब अगले 8-10 दिन में कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल केयर है। केवल डॉक्टर के बताए हुए आदेशों का पालन करें और आप घर पर ये केयर बखूबी कर सकते हैं। धन्यवाद।